बहुत अच्छी सी राहत है क्योंकि बारिश का मौसम है। हाय मेरे दोस्त, नमस्कार मेरे भाई। अगर हम देखें आज हमने क्या करना है सर, आज हमने अपना इन्वर्जन जो है वो खत्म करके और बहुत शानदार जानदार तरीके से अपने कंजंक्शन की प्रैक्टिस को कर लेना है मेरे भाई खत्म। सबसे पहले मुझे बता दें, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है सर? हाँ जी सर, बताएं सर। क्लास लाइव हो चुकी है सर? हो गई है बस, तो आप देखो भैया, फटाफट मैं अब तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा। आज मैथ्स का सिलेबस भी करा दूंगा तुम्हारा, इंग्लिश का सिलेबस भी करा दूंगा और जीएस का भी करा दूंगा। ठीक है, आ जाओ। और रीजनिंग का भी कर लेते हैं फिर। है कि नहीं? देखो सर, कह रहा है इन्वर्जन। इन्वर्जन में हमने लास्ट जो टॉपिक किया वो देखा था भैया मेरे, ये कि हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उसमें भी इन्वर्जन लगाते हैं। ठीक है भैया, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें भी इन्वर्जन लगाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं इसमें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां से लिखे बेटा, ले मां सरस्वती का नाम और लिखे। हम सबको पता है बेटा, प्रेपोजिशन के बाद जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। आप सबको पता है प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। तो बेटा कई बार ये मिलकर भी तो अपने आप में एडवर्ब फ्रेज बन जाता है, ये मिलकर भी तो अपने आप में एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। ये भी तो जानते हैं सर। ठीक है, कंप्यूटर का भी कराना है। काश ऐसा होता ना, मजा आ जाता। तो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद उसका मेरे भाई ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट मिलके वो एक फ्रेज बनती है। वो जो फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है, वो जो फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है। अब इस एडवर्ब फ्रेज के बाद भी तो बेटा हम हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं, मतलब इसके बाद भी तो हम वर्ब देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी तो हम वर्ब देख सकते हैं। तो बेटा आपको ऐसा भी दिख जाता है कंपाउंड्स में कि प्रेपोजिशन ये है, फ्रेज है, हाँ, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपके पास सब्जेक्ट है, फिर आपके पास पाजी मेन वर्ब है और आगे की कहानी है। तो इसी को बेटा हम इन्वर्जन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके भैया, इस एडवर्ब फ्रेज पर फोकस हो सके। ठीक है, इस एडवर्ब फ्रेज पर क्या हो सके, फोकस हो सके, उसके लिए ऐसा हम करते हैं। बोलो जी हाँ। ठीक है भैया, समझ आया, ज्यादा मुश्किल काम नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, कई बार हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई किसी भी हालत में मैं उस काम को नहीं करूंगा, किसी भी हालत में मैं उस काम को नहीं करूंगा। तो आप कई बार ये बोलते हो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो कंडीशंस। ठीक है, हम इस बात को बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं बेटा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस मतलब किसी भी हालत में। तो उसके लिए आप ये चीज बोलते हैं। बताओ, लिखते हैं, एक सेकंड बेटा। आइए, मैंने लिखा अंडर नो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अब अंडर क्या हुआ, प्रेपोजिशन, नो सर्कमस्टांसेस क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट, ये नो डेटर्मिनर हो गया, ये नाउन है बेटा, सर्कमस्टांसेस ये एडजेक्टिव कह दो। सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालत में, कैन वी गो देयर, किसी भी हालत में हम वहां नहीं जा सकते भाई। ठीक है, किसी भी हालत में हम वहां नहीं जा सकते। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस आप इस चीज को यूज करते हो। आप ये आप देखते हो तो बेटा ये प्रेपोजिशन है अपने आप में, और वो उसके आगे अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड यू डू दिस वर्क, किसी भी हालत में तेरे को ये काम नहीं करना चाहिए। तो बेटा मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं, शुड यू शुड नहीं, शुड यू। तो ये चीज भी एम्फेसाइज करने के लिए बनाई जाती है।
ये चीज भी एम्फेसाइज करने के लिए बनाई जाती है, कॉपी कर लो भैया, ठीक है, ये चीज भी एम्फेसाइज करने के लिए बनाई जाती है। तो ये था बेटा इन्वर्जन। अब इन्वर्जन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैं वो भी लिखवा देता हूं। अब आपका जो अगला कॉन्सेप्ट बनेगा ना, वो बनेगा मिक्स्ड एग्जांपल्स। बेटा इन्वर्जन के कुछ मिक्स्ड एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं, छोटी छोटी बातें जहां जहां इन्वर्जन दिखाई दे जाता है, ठीक है। देखो देखो, सेल्डम डू दे प्ले विद मी, सेल्डम डू दे प्ले विद मी, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर वो मेरी मदद करते हैं, ठीक है, मुझसे मेरे साथ खेलते हैं। सेल्डम डू दे प्ले विद मी, तो आपने इसको ये लगा दिया भैया। फिर मैंने बोला थोड़ा मिक्स आपको लिखा रहा हूं बेटा, नॉट ओनली इज ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कहता ना तो केवल उसको समझना मुश्किल है, बट ही इज ऑल्सो फनी, ना यार इसको समझना मुश्किल ही है और वो मजाकिया भी बहुत है। तो आप इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर हैव आई मेट राहुल, नेवर हैव आई मेट राहुल, मैं कभी भी नहीं मिला हूं भाई राहुल से। स्कार्सली हैव दे बीन ऑन टाइम, भाई ना के बराबर वो समय पर आते, आप इस तरीके से उसको कह सकते हो। नेक्स्ट बेटा, सो डिफिकल्ट, बेटा देखो अब सो के बाद अगर कोई एडजेक्टिव लगाओ, सो डिफिकल्ट हैज दिस सब्जेक्ट बिकम, कहता है इतना मुश्किल ये सब्जेक्ट बन चुका है, ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो डिफिकल्ट हैज दिस सब्जेक्ट बिकम, ठीक है, इतना मुश्किल ये सब्जेक्ट बन चुका है, डन है। हाँ, दैट ओनली, ये मैंने बोला सो डिफिकल्ट हैज दिस सब्जेक्ट बिकम, इतना मुश्किल, ठीक है, ये सब्जेक्ट बन चुका है, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड दिस, कैन अंडरस्टैंड इट, इतना मुश्किल ये सब्जेक्ट बन चुका है, केवल कुछ ही स्टूडेंट बस इसको समझ सकते हैं, कुछ ही इसको समझ सकते हैं, ये चीज है बेटा, कुछ ही स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं। एक और होता है बेटा, देखो आपने क्या बोला, हिज रिप्लाई वॉज सच दैट, इस तरह का उसका रिप्लाई था कि आई स्लैप्ड हिम, कि मैंने उसको क्या कर दिया बेटा, थप्पड़ मार दिया। जब आप ये चीज आप बोलते हो, ठीक है, ये चीज आप बोलते हो आई स्लैप्ड हिम, तो आपने बोला सर आई स्लैप्ड हिम, कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। इसी बात को बेटा आप सच आगे ले आओ, इसके बाद भी और इन्वर्जन लग जाएगा। फिर देखो, सच वॉज हिज रिप्लाई, इस तरह का था उसका रिप्लाई, सच वॉज हिज रिप्लाई, इस तरह का था उसका रिप्लाई, दैट आई स्लैप्ड हिम, कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो इस तरह का था उसका रिप्लाई कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, ये चीज यहां पर आ जाएगी बेटा, ये चीज यहां पर आ जाएगी। हुआ जी आसान। ये भी इसका है, इसलिए मैंने बोला थोड़े थोड़े से आपको मैं एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, जिससे आप एक बार अंडरस्टैंड कर ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। और ऊपर उठा नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेवेंथ, ओनली देन, केवल तब, ओनली देन, केवल तब डिड आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम,
केवल तब मेरे को समझ आया वो समस्या क्या थी। सो बेटा इसके बाद भी आप इन्वर्जन देखते हो, ओनली देन, केवल तब मेरे को समझ आया कि एक्चुअल में समस्या क्या थी, केवल तब मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल में समस्या क्या थी। आप ओनली देन भी आप लगा सकते हो, ठीक है, ओनली देन भी आप लगा सकते हो, केवल तब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओनली आफ्टर understanding the problem, only after understanding the problem, only after understanding the problem, कि भाई केवल अंडरस्टैंड करने के बाद प्रॉब्लम को, हाँ, फिर टीचर ने कुछ कहा, फिर टीचर ने कुछ कहा, ठीक है, या हमने बोलते हैं फिर मैं कुछ कहता हूं, ऐसा आप बोलते हो कि भाई सिचुएशन या कंडीशन लिख लो, ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को समझने के बाद ही, हाँ, डू दे से समथिंग, वे कुछ कहते, या डू दे मेक अ कमेंट, डू दे मेक अ कमेंट, तभी वे कुछ कमेंट करते हैं, बोलते नहीं है भाई सिचुएशन को समझने के बाद ही मैं केवल कमेंट करता हूं, तब मैं कुछ कहता हूं, जब तक मुझे सिचुएशन का पता ही नहीं था मैं कुछ कहता ही नहीं, तब मैं कुछ अपनी कमेंट करता हूं, तो ये चीज है। डन है, इसके बाद भी इन्वर्जन लगता है बेटा। दूसरी चीज, 9th नंबर एग्जाम्पल, ना के बराबर मैं उस प्रॉब्लम को जानता था, ना के बराबर मुझे वो प्रॉब्लम समझ आई थी, ना के बराबर मुझे वो सिचुएशन समझ आई थी। सो बेटा उसमें लिटिल एक एडवर्ब होती है, उसके बाद भी इन्वर्जन आता है। लिटिल डिड आई अंडरस्टैंड, लिटिल डिड आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ना के बराबर मुझे वो सिचुएशन समझ आई थी। लिटिल डिड आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ना के बराबर मुझे वो सिचुएशन समझ आई थी, ना के बराबर, ये होता है बेटा। सो मैंने बता ही दिया, आप एडजेक्टिव के बाद भी लगा सकते हैं, ठीक है, सच के बाद लगा सकते हैं, कंडीशनल के बाद लगा सकते हैं। कर लो बेटा इसको कॉपी, बस। सो के बाद लगवाया तो बेटा ये रहा, सो डिफिकल्ट हैज दिस सब्जेक्ट। सो में आप ये भी लगा सकते हैं, सो लाउड वॉज द म्यूजिक, सो लाउड वॉज द साउंड, इतनी लाउड थी साउंड दैट आई कुड नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता था, ऐसे आप बोलते हो, ठीक है ना। सो लाउड वॉज द नॉइस दैट आई कुड नॉट वर्क, कि मैं काम नहीं कर सकता था। सो लाउड वॉज द नॉइस, सो के बाद पता है क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, सच के बाद जैसे था, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, वर्ब लगा दोगे। कर लो भैया कॉपी, फिर बेटा इसको आगे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। ये था इन्वर्जन खत्म, अब कंजंक्शन प्रैक्टिस करेंगे, मैं पानी पी लूं, फिर प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों की।
मेरे भाई ऑन नो अकाउंट का मतलब ये होता है बेटा किसी हालत में। ऑन नो अकाउंट कैन वी एक्सेप्ट योर क्रेडिट कार्ड, किसी भी हालत में हम आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब ये जो हमारे पास है ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं बेटा जो आपके ये कहो रिलेटेड है जी इन्वर्जन से। इसके अलावा आपका कोई भी जो एग्जाम्पल है वो इन्वर्जन से रिलेट करेगा नहीं, तो आप कंफ्यूज उसमें होंगे नहीं। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं और आपको प्रैक्टिस के दौरान इतना मजा आएगा कि आपको सारी चीजें पता है बेटा, आप छटा झट फटाफट आप इनके आंसर करते चले जाओ। कंजंक्शन ये रहे, तो 2024 का असाइनमेंट है कंजंक्शन का, ये वाला है कि क्या है? हाँ 24 वाला है, हाँ 24 वाला है। तो ये तो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर भी हम करेंगे, ऑब्वियसली बात है। हाँ यही, तो ये वाला असाइनमेंट मैं आज अपलोड भी करा दूंगा आपके पास कंजंक्शन का। आओ जी, जरा फटाफट से अब इसको समझिएगा, बड़ा मजा आएगा बेटा। पहला देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में इतना बुरा नहीं था, एज वी हैड एक्सपेक्टेड, जैसा हमने उसको सोचा था। कि हमने उसको सोचा था नहीं बेटा, जैसा हमने उसको सोचा था। तो जैसे की सेंस में एज आएगा, वहां दैट थोड़ी ना आएगा, जैसा तुम वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था, ठीक है। तो वो एज होगा, वो दैट नहीं होगा बेटा, वहां पर होगा एस। दूसरी चीज, वरुण ने नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस, कहता किसी भी जगह जाना छोड़ दिया। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जो बट ऑल्सो के बाद लिखा है वो क्या लिखा है? गोइंग टू एनी प्लेस। तो एक ऑप्शन तो इसका ये हो गया बेटा, और मैंने कहा था नॉट ओनली बट ऑल्सो अपने अपने ऑप्शन से जस्ट पहले आता है। भैया अगर वो अपने ऑप्शन से पहले आएगा तो ये जो नॉट ओनली स्टॉप्ड आप लिख रहे हो तो गलत हो गया, कमिंग हेयर से पहले नॉट ओनली आना था, ठीक है, यहां पर नॉट ओनली आना था। डन हुआ बेटा? थोड़ी बिस्किट है ना अपने पास? हाँ बिस्किट ले। कहता है वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस। भैया ये हो, है ना? तो नॉमिंग हेयर से पहले ये, गोइंग से पहले ये, तो सेम ऑप्शन से पहले दोनों होने चाहिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये बात आपको दिन दहाड़े बताई गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे भाई, थर्ड में कहता है नोबडी एल्स, कोई और नहीं है जिम्मेवार, ठीक है, बट यू, आपके अलावा। तो बट मेरे भाई यहां प्रेपोजिशन, आपके अलावा ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेन सब्जेक्ट जो है माइट का कौन हो गया? नोबडी एल्स। सो नोबडी एल्स माइट बी डिक्लेयर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, कोई और तुम्हारे अलावा जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता लॉस का, मतलब यू आर द मेन कॉज, आप मेरे बच्चे मेन कारण है उसके लिए। नोबडी एल्स, कोई और जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता आपके अलावा, मतलब आप जिम्मेवार है उस लॉस के। आपने ये बोल दिया बेटा, आसान हो गई। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो बच्चे जिनको नहीं पता वो बट काट के एक्सेप्ट कर देते, क्या पता सोचते जबकि उनको पता है कि भैया बट तो एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होता है, तो ये तो सही, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा गो थ्रू द नोट्स, भैया नोट्स को रिवाइज करो एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितने जल्दी से आप अच्छे से इन्हें पॉसिबली आप रिवाइज कर पाओ, जितने बार भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो मैंने आपको सिखाया बेटा एज मेनी टाइम्स एज, ये बिल्कुल ठीक होता है, एज मेनी टाइम्स, एज मच गोल्ड एज, ठीक है, एज मेनी बुक्स एज, आई विल बाय एज मेनी बुक्स एज पॉसिबल, जितनी भी किताबें पॉसिबल मैं खरीद लूंगा। अच्छा लेस्ट यू शुड फेल, बेटा लेस्ट के साथ शुड आता है, तो ये लेस्ट कंजंक्शन गुरुजी आपने तो नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया भाई? आपको मॉडल में मैंने लेस्ट कंजंक्शन पढ़ाया था बेटा, कहीं ऐसा ना हो जाए और लेस्ट के साथ बेटा शुड आता है, तो यहां करेंगे बेटा हम लेस्ट यू शुड फेल।
कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्डम और एवर। देखो ये सेल्डम और एवर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। एक ये चीज मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड और दीजिएगा बेटा। क्योंकि ये जो एरर है ना अगला, ये एडवर्ब का है, और हाँ रख दे बेटा। शायद मेरे को कुछ कुछ भूला भूला याद है कि नहीं, ये इसमें है, करेक्शन की नहीं मैंने। ये एडवर्ब का है बेटा, लेकिन मैं यहां बता देता हूं इस क्वेश्चन को। फाइल का नाम क्या है, मुझे ऐसा भूला भटका लग रहा है जैसे कि शायद मैंने इसको क्या, कंजंक्शन डिटेक्टिंग एरर, नहीं किया। चलो करा ही देता हूं फिर मैं इसको। मुझे ऐसा धोखा था कि शायद मैंने इसको करेक्शन किया था। क्या करेक्शन, करेक्शन इन द सेंस ये इसका टॉपिक का नहीं है बेटा, ये जो एरर है ये एडवर्ब का है, ये जो एरर है ये एडवर्ब का है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका असाइनमेंट में अपलोड कराऊं उसमें से इसको मैं गायब कर दूं, उसमें से इसको हटा दूं, क्योंकि एडवर्ब का एरर है, लेकिन स्टिल इसको बता देता हूं। देखो होता क्या बेटा, सेल्डम और एवर, सेल्डम और नेवर को होता है। सेल्डम और नेवर का मतलब होता है बेटा, सेल्डम बिल्कुल ही ना के बराबर या कभी भी नहीं, तो इसका कंपाउंड बनता है सेल्डम और नेवर, सेल्डम और एवर का नहीं। ठीक है, एक होता है सेल्डम इफ एवर, तो ये वहां पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां बता देता हूं, अब आया है तो क्वेश्चन सीख लो। ये एडवर्ब टॉपिक में कराऊंगा, अभी कॉपी मत करना, लिखवा के कराऊंगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों एडवर्ब टॉपिक के क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों के दोनों एडवर्ब टॉपिक के क्वेश्चन। तो एक तो कंपाउंड होता है सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर का मतलब होता है, सेल्डम का मतलब क्या बताया था मैंने, ऑलमोस्ट नेवर, बिल्कुल ही ना के बराबर या कभी भी नहीं मैंने ऐसा काम किया। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर का, सेल्डम का मतलब ना के बराबर, इफ एवर या हो सकता है कभी कर दिया हो शायद, ये चीज है, ये चीज है। तो सेल्डम इफ एवर, बिल्कुल ही ना के बराबर या हो सकता है कभी मैंने वो काम कर दिया, ये होता है। तो ये एक सेल्डम इफ एवर होता है और एक सेल्डम और नेवर होता है। तो यहां गलती वही है कि सेल्डम और नेवर आना था, उसने एवर एवर लिख रखा है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्यों है, इन्वर्जन, क्योंकि एडवर्ब जो है बेटा वो पहले आ गया, एडवर्ब कंपाउंड, एडवर्ब कंपाउंड, तो उसके बाद तो इन्वर्जन ही आएगा, तो ये तो सही है। लेकिन गलती इसमें इसकी है। तो ये दोनों कंपाउंड एडवर्ब टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इनको अभी एडवर्ब लिख लीजिएगा, और कोशिश करूंगा मैं इसको एडिट कर दूं और यहां से कंजंक्शन से इन दोनों क्वेश्चंस को हटा दूं। ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चंस को कंजंक्शन से आपके लिए मैं हटा दूं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, है कि नहीं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना उनका एरर, हालांकि मैंने समझा दिया आपको क्या एरर है, लेकिन स्टिल बेटा वो क्वेश्चंस एडवर्ब में आएंगे। एडवर्ब में मैं सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके लिए पहले मुझे नेवर और एवर भी आपको पढ़ाना होगा। तो नेवर एवर भी एडवर्ब टॉपिक है, वहां जो अगला ही टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट क्लास में उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल, ऑफिसर डाउटफुल था। इफ, क्या बेटा डाउट के साथ इफ आता है, बिल्कुल सही है। क्या वेदर भी आता, बिल्कुल भी सही है। तो ऑफिसर डाउट में था कि यार सम ऑफ द क्लर्क्स जो हैं ऑफिस के, कहीं ना कहीं वो चोरी चकारी में इन्वॉल्व तो नहीं थे। तो ये नो एरर है बेटा। एरर होता ना दैट होता, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर कोई भी चीज डाउटफुल है तो डाउटफुल के लिए साथ दैट नहीं आता। इफ, गुरुजी अगर यहां वेदर होता तो वेदर भी सही होता, बिल्कुल बेटा यहां वेदर भी सही है, इफ भी सही। और नोट होता वेदर के साथ तो और आएगा, फिर इफ भी गलत हो जाता। तो यहां फिलहाल इस क्वेश्चन में वेदर भी सही, इफ भी सही, दैट गलत होता, तो ये नो एरर। दैट देता था एग्जाम में तो गलत हो जाता। नीदर द डॉक्टर नोर हिज असिस्टेंट, मैंने क्या कहा था बेटा, जो नीदर और नोर होता है उसमें बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है, याद आया, नीदर नोर, इधर और पढ़ा है। तो इसके हिसाब से वर आना था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वर एस्लीप व्हेन द फोन रैंग अप, जब फोन बजा तो वो सो रहे थे, बिल्कुल सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 गलत है सर,
बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, तो वो एक महीने से बीमार बेचारा चल रहा है, तो क्या हुआ, सो ही डज, नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें दो गलतियां। एक तो बिकॉज से शुरुआत नहीं होनी थी, दूसरी बात अगर बिकॉज से शुरुआत है और वहां सो कंजंक्शन जो आया है वो सुपरफ्लुअस हो गया बेटा। तो मैंने कहा था किसमें एरर मानना, बिकॉज में एरर मानना है या सुपरफ्लुअस में, आपने कहा था गुरुजी सुपरफ्लुअस में, तो पार्ट नंबर सी में पेपर में क्लिक करूंगा। लेकिन ये आंसर ठीक नहीं हुआ, अब मुझे पूरा घुमाना पड़ेगा, ही डज नॉट कम टू द ऑफिस बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, ये आंसर होगा। लेकिन पेपर में मैंने कहा था आपको एरर यहां मानना। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यू मस्ट बी ईदर इन्फॉर्म द पुलिस, या तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, हाँ, एल्स बी प्रिपेयर, वरना तैयार हो जा भाई, टू सफर एनी लॉस, नुकसान झेलने के लिए। लेकिन हमें पता है यार, ईदर के साथ गुरुजी आपने सिखाया था एल्स अदरवाइज नहीं आता, ईदर के साथ कंपाउंड और का बनता है, बताओ बरखुदार, बताया था कि नहीं बताया था, तो यहां एल्स कटेगा और आएगा, है ना, आसान टॉपिक, कंजंक्शन बाकी टॉपिक से आसान बेटा। चल, तो थोड़ा सा तुम्हारा भी टेस्ट ले लिया जाए। देखो, अब चुपचाप से अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन नंबर 11 तुम करोगे, 12 तुम करोगे, 13 तुम करोगे, 14 तुम करोगे, 15, और सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। प्लीज जल्दी आंसर करने की कोशिश मत करना मेरे भाई, जल्दी आंसर करने की कोशिश मत करना, सही आंसर देना, आराम से टाइम लेके, 5 मिनट का समय आपके पास, आराम से बताइए, जल्दबाजी में गलत मत करना। बेटा एबीसीडी नहीं लिखना है, इसकी जगह क्या आएगा वो भी लिखना है। आप खाली एबीसीडी लिखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या कह रहे हो आप। देन लगाओगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। नेक्स्ट, ही, आई विल कॉल यू, देन गलत है बेटा। ठीक है जी, चल देखो, एज सुन एज द पेन रिंग्स द फर्स्ट बेल, जैसे ही उसने एज सुन एज कंजंक्शन हुआ, पेन ने फर्स्ट बेल बजाई, देन गलत है बेटा।
क्योंकि एज सुन एज के साथ अगर देन भी लगा दोगे तो भैया वो तो सुपरफ्लूस हो जाएगा। सो एज सुन एज आई विल, एज सुन एज आई रीच होम आई विल कॉल यू, देन क्यों लगा रहे हो फिर? तो एज सुन एज ऑलरेडी एक कंजंक्शन आ गया, तो उसके साथ अगर देन लगाओगे तो वो सुपरफ्लूस हो जाएगा। नेक्स्ट, ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग। देखो बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा हो भैया? फॉर हैविंग। सो नॉट ओनली के बाद भी क्या लिखना था? फॉर शॉपिंग। तो नॉट ओनली यहां ए पार्ट में एरर होगा बेटा, और ये चीज यहां शिफ्ट हो जाएगी। चलिए, हार्डली हैड ही कम आउट, बिल्कुल ठीक है। हार्डली से अगर सेंटेंस की शुरुआत होगी तो इन्वर्जन लगेगा। देन बेटा हार्डली के साथ देन नहीं वेन आता है, कंपाउंड में मैंने कही थी ना एरर बनाएगा। नेक्स्ट, स्केर्सली हैड ही बोट द टिकट वेन, स्केर्सली के साथ वेन आता है, बिल्कुल आता है। द गार्ड शोड द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और एरर इसमें ये हो सकता था, उसने टिकट खरीदी, गार्ड ने शो किया फ्लैग, बट द ट्रेन स्टार्टेड, बट द नहीं एंड, भाई फ्लैग दिखाया और ट्रेन स्टार्ट हो गई, तो वहां क्या पता बट लगा के एरर दे दे। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्टी जो है अगेंस्ट प्रेसिडेंट है या नहीं, और नॉट बेटा फिर इफ नहीं वेदर आएगा। कंफ्यूजन है, डू नॉट नो दैट तो आ ही नहीं सकता, लेकिन वेदर आएगा क्योंकि पीछे और नॉट आ गया। ये एरर थे भैया। कि ना फर्स्ट क्लास, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। आपको पता चलेगा एक सिंपल सेंटेंसेस है, ठीक है, कि मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रिवर्स्ड एज, बेटा एज रिवर्स्ड एज। सर क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है तो उसमें एज और एज आता है, सो एज नहीं आता। पॉजिटिव स्टेटमेंट में भैया सो एज नहीं आता, सिखाया गया था। तो जब सो एज आता ही नहीं तो एज और एज आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट में दिखेगा, सो एज नहीं दिखेगा, तो नॉर्मल बात। चलिए, 15 में 2 एरर है। 15 में 2 एरर कौन से आगे भाई? अरे रहने दे बेटा, पढ़ ले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज सच अ मेजर प्रॉब्लम, ये इतनी मेजर प्रॉब्लम है यार, विच कैन नॉट बी, ठीक है, सोल्व विद अ लिटिल एफर्ट, जो लिटिल एफर्ट के साथ सोल्व नहीं की जा सकती। तो बेटा ये इसमें लिखो प्रोनाउन टॉपिक। ये प्रोनाउन टॉपिक कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि सच के साथ एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है एज, तो यहां विच नहीं आएगा, एज आएगा। सच के साथ एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है बेटा एज, ठीक है, सच के साथ एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है मेरे दोस्त एज, ठीक है, ठीक है भैया। सच के साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है? लेकिन सर आपने सच और एज तो हमें पढ़ाया ही नहीं है। ये बेटा प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाऊंगा। जिनका प्रोनाउन हो रखा है उनको पता है, जिनका नहीं हो रखा है वो सब्र करें, वहां पर ये चीजें होंगी, ठीक है, बस ये याद रखना। आई, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग, मैंने बताया था ना, ये आप कर लोगे। द सेम डॉग, मैंने कहा था जब द सेम, द ओनली ये चीजें होती हैं तो इनके साथ क्या आता है बेटा? दैट कंजंक्शन आता है, याद आया? दिस इज द सेम डॉग दैट बाइट हर, याद है? तो द सेम, द ओनली वगैरह चीजें मैंने आपको बताई थी, वहां दैट रिलेटिव कंजंक्शन आता है। तो ये जो रिलेटिव कंजंक्शन है प्रोनाउन टॉपिक में भी होगा, लेकिन ये चीज मैंने यहां पर भी आपको बताई थी, इसलिए मैं ये एरर आपसे बनवा रहा हूं। आगे बढ़िए। ही आस्क्ड मी दैट, उसने मुझसे पूछा था कि वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एक बात बताओ बेटा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, दैट वाई, अरे दोनों क्यों आएंगे भैया? इस टाइप के एरर आपको उसमें नरेशन टॉपिक में भी देखने को मिले थे। आगे बढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20, बोथ हैरी एज वेल एज नहीं आता बेटा, बोथ के साथ, बोथ के साथ एंड आता है। क्या आता पाजी? बोथ के साथ एंड आता है। एज ही इज परफेक्शनिस्ट, एज कंजंक्शन आ गया, फिर आपने उसके साथ क्या लगा दिया? so, क्यों? क्योंकि वो सुपरफ्लुअस कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है, सुपरफ्लुअस कंजंक्शन हो जाएगा। तो वो, क्योंकि अगर आप एज लगा चुके हैं कंजंक्शन तो दूसरे कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑल्दो
दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑल्दो के साथ बट आता है, नहीं, येट आता है, तो येट लगा दो, नहीं। क्यों? क्योंकि कोमा है। बेटा जब आप कोमा लगा चुके हो तो वहां किसी चीज की जरूरत नहीं, पेपर में बट गलत हुआ, सी पार्ट में एरर हुआ, बस। आप वहां येट मत लगाओ, क्योंकि या तो कोमा आएगा या येट आएगा। कोमा येट भी गलत होता है ऑल्दो या दो के केस में, याद आया? तो इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है जी। आगे भैया 23, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा टू गो टू मार्केट, की मार्केट चले जाओ भाई, हाँ, एंड बाय सम फ्रूट, और कुछ फ्रूट खरीदो। देखो कहा, पूछा नहीं बेटा, कहा है। मैंने कहा था ना आज के साथ जब 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो समझ जाना आई आस्क्ड हिम टू गो देयर, अरे मैंने कहा था उसको वहां जाने को, तो आज का मतलब कहा है हो जाता है बेटा। तो टीचर ने स्टूडेंट से कहा जाओ बेटा मार्केट चले जाओ एंड बाय सम फ्रूट, और फ्रूट खरीद लो, ठीक है। हाँ, कौन कौन से? एज एप्पल्स, गुआवास, ऑरेंजेस, एज नहीं बेटा लाइक, क्योंकि एज होता है कंजंक्शन भैया, और मुझे यहां चाहिए प्रेपोजिशन, तो मैंने बोला लाइक, और एज और लाइक मैंने आपको कराया था, तो उसको लाइक यूज करना चाहिए था भैया, एज नहीं। आगे बढ़ो मेरे भाई, देखो बेटा, ही सजेस्टेड टू मी दैट, सजेस्टेड के साथ टू पक्का आता है, क्या सजेस्ट किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए दैट कंजंक्शन आता है। आई शुड डू ऑल द वर्क, मुझे सारा काम कर लेना चाहिए, एज क्विकली एज हिम, एज क्विकली एज हिम, नहीं ही। क्यों? क्योंकि बेटा ये भी मैंने आपको समझा रखा है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा, याद आया? तो ये बना he suggested to me that I should do all the work as quickly as he, ठीक है भाई। 25, he was so clever that, इतना चतुर था वो कि everybody's attempt, कि हर कोई जो उसको अटेम्प्ट करता था मिसगाइड करने का, प्रूव टू बी फुटाइल, बेकार, बर्बाद, मतलब कोई भी फायदा नहीं होता था, चतुर था, चालाक था। हाँ, तो ये तो नो एरर बेटा, उतना चालाक था कि ठीक है, आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं सो को दैट कंजंक्शन से, मैंने बताया था आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे, नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कहता है यार एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता नहीं, तो नो सूनर के बाद इन्वर्जन आता है, बिल्कुल आता है, सिखा रखा बेटा आपको मैंने। लेकिन नो सूनर के साथ मेरे बच्चे व्हेन कंजंक्शन नहीं आता, नो सूनर के साथ THAN देन वाला कंजंक्शन आता है। अगर यहां पर THEN भी होता तो भी एरर होता मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर, सेम एग्जाम्पल कराया था आपको बेटा, नॉट ओनली हैज ही बिल्ट, बिल्कुल ठीक है, नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज ऑल्सो बिल्ट एन ऑर्फनेज फॉर द ऑर्फन्स, तो उनके लिए, ठहरने के लिए, बेचारों के लिए, बेघरों के लिए घर भी बनाया। तो ये तो नो एरर है गुरुजी, क्योंकि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, और मैंने कहा था बट और ऑल्सो में ऑल्सो मेन वर्ब के बाद पहले भी आ सकता है और बट ऑल्सो एक साथ भी हो सकता है। आपको पूरा दिन दहाड़े ये समझाया गया था। आइए बेटा, और कई बार तो पता है पेपर में क्या करता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो देता है, खाली बट देता है, ऑल्सो गायब भी कर देता है, तब भी नो एरर है, ध्यान रखिए। द रोबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट, अब आएगा मजा। मैंने ये कहा था बेटा, जो हार्डली एडवर्ब है, हाँ, उसके साथ जो कंजंक्शन है वो देन नहीं व्हेन आता है, तो ये एरर व्हेन में है। अब कई बार बच्चा बोलेगा गुरुजी हार्डली तो सेंटेंस के शुरू में होना चाहिए, नहीं बेटा, ये भी मैंने आपको सिखाया था मेरे भाई, हार्डली सेंटेंस के शुरुआत में भी हो सकता है और मेन वर्ब से पहले भी हो सकता है, तो गलती उसकी नहीं है, दोनों है। अगर मैं हार्डली पहले लिखता तो हैड भी मुझे आगे लेके जाना पड़ता, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मुझे पता है हार्डली एडवर्ब के साथ मैंने आपको बोला कंजंक्शन व्हेन आता है मेरे भाई। समझिए अब मेरी चाल, चाल क्या है, इसलिए मैं पहले कंजंक्शन पढ़ाता हूं, फिर इन्वर्जन पढ़ाता हूं, तब प्रैक्टिस कराता हूं कंजंक्शन की और इन्वर्जन की मिक्स, फिर आपको एडवर्ब टॉपिक पढ़ाऊंगा। और भैया मुझे पता है आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप एडवर्ब से बहुत डरते हैं, बचपन से बहुत डरते हैं, और मुझे पता है आपको बचपन से एडवर्ब समझ ही नहीं आए, लेकिन ये मेरा चैलेंज कहो, मेरा वादा कहो, एडवर्ब कसम से ऐसा बना के दूंगा आपका हर टॉपिक जैसे एकदम शानदार। आपको इंग्लिश में एक सिंगल टॉपिक में भी आप ये नहीं कहोगे कि गुरुजी इसमें डर लग रहा है, और अपने वादे पे मैं टिका हूं। कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता, होता है ना बेटा, कई बार कई टीचर्स को आपने देखा होगा, कई टीचर्स का इक्का दुक्का टॉपिक ठीक होता है, बाकी टॉपिक्स में वो दम नजर नहीं आता है,
तो आपको मेरे साथ ऐसा कतई नहीं दिखेगा, हर एक टॉपिक को उतने ही सीरियसनेस के साथ कराऊंगा जितने उसकी अहमियत है। हर टॉपिक आपको उतना ही बेहतरीन तरीके से दिखेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई। स्केर्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम वो चला था। स्केर्सली एडवर्ब हुई बेटा, हाँ, और एडवर्ब के बाद क्या आया? इन्वर्जन आया, बिल्कुल ठीक है। दैट ही वॉज टोल्ड, दैट नहीं सर, स्केर्सली व्हेन ही वॉज टोल्ड, वो कुछ ही कदम गया था कि जब उसे कहा गया किसी के द्वारा। दैट क्या कहा गया? देखो, टोल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए दैट आएगा, ठीक है बेटा। कहा गया कि उसकी मदर जो है अब नहीं रही, ये चीज है। ठीक है भाई, फुल पैसा वसूल शो चल रहा है। आगे बढ़ो भैया। स्केर्सली हैड आई वॉकड आउट ऑफ माई हाउस, मैं घर से बाहर निकला ही था। व्हेन आई सो माई फ्रेंड कमिंग टूवर्ड्स मी, देखो ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब मैंने अपने दोस्त को मेरी तरफ आते हुए देखा, तो सो के साथ कमिंग भी हो सकता है और कम भी हो सकता है कि नहीं बेटा? चलिए, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। स्केर्सली के साथ व्हेन आ गया, स्केर्सली पहले है, इन्वर्जन आ गया। ठीक है भैया, नो एरर। अब ये जितने भी कंजंक्शन में नो एरर है ना, इन सब में एरर करूंगा मैं। मतलब हो सकता है असाइनमेंट अगर मूड में बैठा, मैं इनमें एरर कर करके डाल दूंगा, मजा आएगा। एरर करके ये डाल दूंगा इसमें, जैसे यहां कर दूंगा आई हैड, तो आई हैड होना था, हैड आई होना था। तो ये ध्यान दे लेना असाइनमेंट में, मेरा मूड में आई तो ये कहीं बोलो अरे और जयदीप सर ने क्लास में तो अलग क्वेश्चन कराए थे, इसमें एरर है क्या? एरर देख लेना ध्यान से उसमें, ठीक है? ये क्योंकि नो एरर देने से बढ़िया एरर तो करें कम से कम। चलो आगे देखो पाजी, स्टेप नंबर 3 क्या है? कहता है मिस्टर सेन टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझसे कहा था कि दो। सर अब कई बार बच्चा पता है क्या बोलता है? सर दैट और दो, दो कंजंक्शन एक साथ गलत। अरे पागल, ये अगले वाले के साथ है, ये दैट तो टोल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक स्टेटमेंट ये होगी, ही टोल्ड मी दैट। तो मिस्टर जो मिसेस सेन है, उन्होंने क्या कहा मेरे से? ही सेन टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझसे ये कहा कि, क्या कहा देखो, दो, हालांकि, हर सन हैड वर्कड हार्ड, हालांकि उनके बेटे ने मेहनत की थी। बट, दो के साथ बट नहीं मेरे छोटे, येट या कोमा। तो या तो आप यहां येट लगाओ या यहां कोमा लगाओ, दोनों मत लगा देना। तो आपके पास बी ऑप्शन एरर हो गया। हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश स्पीकिंग, बिल्कुल ठीक है, हार्डली एडवर्ब, उसके साथ इन्वर्जन। देन आएगा नहीं, ना कोमा, वेन। हार्डली के साथ वेन आता है। डॉक्टर सिन्हा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस, तो गरीबों के लिए भी उतना ही उनके दिल में सहानुभूति थी। लेकिन बेटा अगर हमने देखे बट ऑल्सो के बाद टू द पुअर वंस है, तो टू द रिच वंस से या रिच पेशेंट से पहले आपको नहीं लग रहा नॉट ओनली आना था? भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो अपने ऑप्शन से जस्ट पहले आएगा, लेकिन नॉट ओनली आपने यहां रख रखा, पटक, इधर पटक दो, उधर से उठाई के इधर पटक दे। 34, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सा पैसा उसके पास। एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री, और हिम्मत नहीं है फैक्ट्री चालू। ओए पलटी मार रहा है, पलटी मार रहा है बेटा, बट कोमा लगा के। ओए ये तो सेम आंसर कराया था मैंने। उसके बाद बहुत सा पैसा, बट दम नहीं है बिजनेस चालू करने में। परंतु बेटा अगर पलटी मारेगा तो वो कंजंक्शन के मीनिंग पर खेलेगा। बेटा देखो, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं ना अपने प्यारे बच्चे को, कंजंक्शन में किस किस बेस पर एरर आने वाले हैं, अगर मैं आपसे पहचानने को कहूं, देखो मेरे भाई, कंजंक्शन टॉपिक में कॉपी मत करना। या तो एरर जो बहुत प्यारा है वो आएगा पेयर पे, जैसे नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ बनना था, ईदर का और के साथ बनना था तो ईदर के साथ एल्स दे देगा, ठीक है ना? इस तरीके से पेयर पे हार्डली के साथ वैन आना था, देन दे देगा। नो सोनर के साथ देन THAN वाला आना था, EN दे देगा या वैन दे देगा, पेयर पे एरर देगा। या मेरे बच्चे सुपरफ्लुअस कंजंक्शन एरर देगा। देख रहे हो, आपने अब तक नोट किया किस चीज पे एरर बना रहा है वो? या तो पेयर पे एरर बनाएगा, या मेरे भाई सुपरफ्लुअस कंजंक्शन पे एरर बनाएगा, या क्या करेगा भैया मीनिंग, ये सबसे खतरनाक होता है, मीनिंग पर बेस्ड एरर बनाएगा कि यहां दो आना था कि येट आना था, या यहां बट आना था कि एंड आना था। मीनिंग पर तगड़े एरर बनते हैं भैया, तगड़े, मीनिंग पर तगड़े एरर बनते हैं। जैसे वो 10 साल का हो गया था जब मैं उससे मिला था, तो इस टाइप से वहां कुछ और दे देगा मीनिंग पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये मुश्किल भी पड़ता है क्योंकि आपको इसमें मीनिंग निकालना होता है कि यहां कौन सा कंजंक्शन सूटेबल, मीनिंग पर एरर बना देगा।
तो या तो पेयर पे या सुपरफ्लोज पे या मीनिंग पर, जैसे इफ वेदर का सिखाया था, दैट का सिखाया था, इन केस का सिखाया था, वहां मीनिंग पर जब एरर बनते हैं ना वो बड़ा ही जालिम होता है। तो कंजंक्शन पेयर पे, सुपरफ्लोज कंजंक्शन और मीनिंग, ये चीज का ध्यान देना है। तो उसने क्या बनाया यहां मीनिंग पर, उसके बाद बहुत सा पैसा है, पर हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं बेटा, परंतु हिम्मत नहीं है कि फैक्ट्री चालू कर दे। तो ये जो मीनिंग के अकॉर्डिंग एक कंजंक्शन आना है। देखो, द न्यूज मैन वॉज डाउटफुल, वो बड़े डाउटफुल में था, डाउट में होना, तो दैट नहीं, इफ आएगा या वेदर आएगा। क्या बाद में और नोट है? नहीं सर, बाद में और नोट नहीं है, तो यहाँ इफ भी सही है बेटा और या वेदर भी सही है, दोनों ऑप्शन भी नहीं देगा, दोनों सही। चलो, न्यू एरर वाली आंसर की ऐड, ओ भाई जो मैं नया एरर बनाऊंगा आंसर की ऐड नहीं करूंगा उसकी, बता तो रहा हूं अभी क्लास में। आंसर की ऐड और वो उसमें एक और काम दे दे मेरे को तो है। तो बेटा अभी बता तो रहा हूं ना उसमें क्या एरर हो सकता है। चलो अगला बताओ आप, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयर फोर, अब जब बिकॉज आ गया तो देयर फोर सुपरफ्लूअस कंजंक्शन क्यों लगा रहे हो? सुपरफ्लूअस कंजंक्शन क्यों लगा रहे हो? जब बिकॉज ऑलरेडी एक कंजंक्शन आ गया तो उसमें सुपरफ्लूअस मत लगा। भाई मैं सेमी कंजंक्शन डलवा दूंगा तेरा, रहने दे। कह रहा है सर जो नया एरर बनाओ उसका आंसर और डाल दो, एक काम और दे दे तुम, मैं यही शीट डलवा दूंगा, बता दिया ना मैंने ये एरर आ सकता है। नो एरर में क्या एरर हो सकता तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, यही डाल लेता हूं मैं। 37, हिज ऑफेंस वॉज सच एज, उसका ऑफेंस इस तरह का था, कैसा था? ही वॉज बाउंड टू सफर एंड अल्टीमेट मीट हिज डूम, और कितना सफर करना पड़ा और बर्बाद हो गया। तो इस तरह का उसका था, तो सच दैट, ये बताया ना मैंने अभी अभी। हिज रिप्लाई वॉज सच दैट, इस तरह का उसका रिप्लाई था कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो इस तरह का उसका ऑफेंस था कि वो बर्बाद ही हो गया। इस तरह का उसका ऑफेंस था कि, तो एक्सप्लेन करने के लिए दैट आएगा, सच दैट। ठीक है, और हालांकि मैंने आपको बोला बेटा, एक होता है सच के साथ एज और एक होता है सच के साथ दैट, ये प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि वहां से रिलेट करता है। तो क्या है ये पाजी, कंजंक्शन से भी रिलेट करता है और ये प्रोनाउन से भी रिलेट करता है, लेकिन प्रोनाउन से ज्यादा करता है, तो उसको मैं वही समझा। ठीक है भैया, लेकिन आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो इस तरह का अप्लाई था कि, तो एक्सप्लेन ही कर। शी वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड, मतलब वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता था। हाँ, रिजेक्टेड बाई एनी यंग मैन हु विश टू मैरी हर, हु विश टू मेक हर हिज वाइफ, जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, तो इतनी खूबसूरत थी कि उसको कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता था। ठीक है, टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड, ये चीजें बेटा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवर्ब में, टू। ठीक है, लेकिन इसमें बाकी कंजंक्शन से रिलेटेड इसमें कोई बात है ही नहीं। ठीक है, डन है। नेक्स्ट देखिए, सिंस दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, क्योंकि दिवाली आ रही है, अरे ये वही है सिंस एज, भाई दिवाली आ रही है भाई, सिंस दिवाली आ रही है भाई, ये है दिवाली आ रही है भाई, याद आया? तो ये सिंस वो वाला कंजंक्शन का रूप में नहीं है जो हमने टेंस में पढ़ा था तब से अब तक। भाई मैं 2 किताबें लिख चुका हूं तब से, दिल्ली आया था तब से लेकर अब तक, नहीं ये अलग मीनिंग है। तो सिंस दिवाली, दिवाली जो है बहुत जल्दी आ रही है भाई, तो माई टीनेजर सन ने क्या कर लिया, बहुत सारे पटाखे खरीद लिए। जैसे बेटा लाइक, क्योंकि एज तो यहां कंजंक्शन होगा और हमें यहां चाहिए भैया मेरे प्रेपोजिशन, तो लाइक आएगा। चल अब इक्का दुक्का फिर से छोटा सा तुम्हारा टेस्ट ले लिया जाए। कौन कौन से क्वेश्चन कर पाओगे आप? 40 कर लोगे, 41 कर लोगे, 42 कर लोगे, 43 कर लोगे, हाँ ये भी कर लोगे, 44, 45 नहीं होगा तुमसे। चलो अब ये क्वेश्चन करो भैया। हाय राम रे, बच्चा कह रहा है सर आप बहुत हैंडसम दिखते हो। बेटा अभी हालांकि आप छोटे बच्चे हो, आप इस बात को समझोगे नहीं, आपको लगेगा सर ऐसे ही भाषण दे रहे हैं, लेकिन कसम से मैं मां कसम खा के बोल रहा हूं, कसम से चेहरे मायने नहीं रखता है। कौन हैंडसम दिखता है, कौन कैसा दिखता है, ये साला कोई मायने नहीं रखता। सच्चा अच्छा इंसान वही है जो जब आपकी जरूरत हो आपकी मदद करे, आप उसकी मदद करो। सच्चा मित्र सच्चा इंसान वही, ये साला शकल सूरत यूं ही नाचती रह जाएगी। वो एक बहुत बहुत अच्छी लाइनें मैंने सुनी है, कहते हैं इंसान का किरदार
उसको रेस्पेक्ट कमा कर देता है, इंसान का किरदार उसको रेस्पेक्ट कमा कर देता है। अक्सर खूबसूरत चेहरे मैंने महफिलों में नाचते देखे। बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी थी। होता है ना, अक्सर इंसान का किरदार उसे रेस्पेक्ट कमा कर देता है, बहुत से खूबसूरत चेहरे हमने महफिलों में नाचते देखे। आपका किरदार अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो आपको रिस्पेक्ट कमा के देगा। आप लोगों को कितनी मदद कर रहे हो, कितने आप लोगों के लिए अच्छे हो, ये सारी खूबसूरती ये यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, किसी काम में नहीं आती। और जो खूबसूरत चेहरे देखकर शादी करते हैं, खूबसूरत चेहरे देखकर फ्रेंडशिप करते हैं, उनको अक्सर आप रोते हुए देखते हो, उनके आप तलाक होते हुए देखते हो। तो अभी आप छोटे थोड़े से यंग बच्चे हो, तो हो सकता है आप थोड़ा सा उस चीज को लेकर चले कि ये लड़का अच्छा दिख रहा है या ये लड़की अच्छी दिख रही है। लेकिन बेटा कुछ भी नहीं है, आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप अच्छे, आप कैरेक्टरलेस बंदे हैं, ठीक है, आप कैरेक्टरलेस लड़के हैं या कैरेक्टरलेस लड़की हैं, आपको कोई नहीं थूकेगा। बाहर में जाओ, खूबसूरत हो गए अपने घर पे हो गए, हमें कमा के नहीं दे रहे। तो सिंपल सी चीज है, मुझे बड़ी अच्छी लाइनें वो लगी थी। तो इनसे बाहर आओ बेटा। जब आगे भी आप लोग भी मैच्योर होगे, जब भी आप शादी करोगे, कहीं तुम लड़का या लड़की की चेहरा देख के शादी कर लो, बाद में ताउम्र रहोगे, ताउम्र रहोगे। तो इंसान का किरदार पहचानो, अच्छे दोस्तों का कभी साथ मत छोड़ो। चलो पाछे करो अब क्वेश्चन, बहुत ज्ञान बांट दिया मैंने आज तुम्हें। करिए अब क्वेश्चन। हरे प्रभु। ये बच्चा कह रहे सर मैं 26 का हूं तो क्या मैं यंग बूढ़ा हो गया? वे तो जल्दी से नौकरी लेके रिश्ता कर। यंग नहीं है तो अब बुढ़ा गया बे तो, है कि नहीं बेटा? बुढ़ा गया अब तो, बूढ़ा हो गया मेरा बच्चा। ये तो बस अब वो ये दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है बस। बहुत जल्द बुढ़ापे की तरफ बढ़, बहुत जल्द। टन 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 टन। डन भैया। चलो जी, देखो सर, आप शादी कब करोगे? जिस दिन तेरा सिलेक्शन होगा उस दिन करूंगा बेटा, ठीक है? देखो पाजी, स्कार्सली हैड ही गॉन देन, स्कार्सली के साथ देन नहीं वैन आते हैं। लुल क्वेश्चन। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन, THEN वाला नहीं बेटा, नो सूनर के साथ AN वाला आता है। हार्डली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड व्हेन, ओए होए 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 होए। No sooner was the agitation in dazzling silenced than the Bodoland activity start हुई। बेटा जब आपने नो सूनर लगाया तो अगली बात से पहले देन भी तो लगाओ। तो बेटा इस पार्ट में एरर होगा, ये वाला देन नहीं, THAN वाला। अगली बात से पहले देन भी तो लगाओ। आगे बढ़िए। आई कैन नॉट कन्फर्म यू इफ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर बाद में और भी है, कंफर्म नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, दैट तो नहीं आएगा बेटा, दैट तो पक्का गलत है। लेकिन अब इफ भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि बाद में और है,
और आ गया तो भैया वेदर आएगा, वेदर और। आइए सर, अब 45 आपको नहीं समझ आएगा बेटा, मुझे ही समझाना पड़ेगा। 45 में कहता है 10 years है पास, 10 साल हो गए, दैट आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली है, 10 साल हो गए बेटा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट है, इसको तो सिंस नहीं रिलेट करता था। जब से मैं लंदन से वापस आके यहां सेटल हुआ था तब से लेकर अब तक 10 साल हो गए। याद आया, ये टेंस में पढ़ाया था। जब से मैं वहां से वापस आया था तब से लेकर अब तक मैंने ये कर लिया। जब से मैं लंदन से वापस आकर यहां सेटल हुआ था तब से लेकर अब तक 10 साल हो गए। याद आई ये बात? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago, 10 साल पहले की बात है। सिंस आई रोट, तब से लेकर अब तक लिखा था, तब से अब तक नहीं लिखा था। देखो बेटा, 10 साल पहले की बात है। हाँ, व्हेन ही रोट अ लेटर टू मी, 10 साल पहले की बात है जब वो आया था, 10 साल पहले की बात है जब उसने मुझे लेटर लिखा था। तो व्हेन आएगा बेटा। सो 10 years है पास, 10 साल हो गए बेटा। अगर एक बच्चा कह रहा है व्हेन लगा दो, बेटा मैं अगर यहां व्हेन लगाऊंगा तो व्हेन के साथ रिटर्न पास्ट टाइम, पास्ट के साथ फिर वह पास्ट नहीं होना पड़ेगा पागल। फिर तो पास्ट के साथ तो पास्ट नहीं होना पड़ेगा, तो पास्ट के साथ पास्ट तो नहीं लिख रहा मैं यहां, पास्ट के साथ तो पास्ट नहीं लिख रहा मैं यहां, तो फिर मैंने ये लगा दिया। हुआ कि नहीं हुआ? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं? ये देखो, इसलिए नीचे वैन लगाया, पास्ट की बात है, पास्ट का टाइम 10 साल पहले की बात है जब उसने मुझे लेटर लिखा था। मैंने इसी बात तो कर रहा था, जब वो मीनिंग पर बेस्ड देगा ना कंजंक्शन के एरर, तो वो बहुत शानदार होंगे। मॉक टेस्ट कब से लगाना चालू करिए? मॉक टेस्ट कर दो बेटा आप चालू, क्या टेंशन है। वो कैब अच्छे से आपने हो ही रखी है, अगर आपने 60 क्लास वो देख लिया तो। वो कैब मैं दोबारा भी चालू करूंगा अभी, जैसे आपको बार बार बता भी रहा हूं। आइए, ये हिंट दे रहा हूं, आप क्वेश्चन नंबर 47 ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 48 ट्राई कीजिए। मीनिंग पर बेस्ड डाल रखे हैं सारे मैंने, ये भी मीनिंग पर बेस्ड डाल रखे हैं, ये भी मीनिंग पर, ये भी वो सिंपल है। 50 तो मीनिंग पर बेस्ड है क्वेश्चन, करिए सर, मीनिंग पर बेस्ड है क्वेश्चन। सारे हैं मीनिंग पर बेस्ड। देखो भैया जी, अब इसमें क्या है, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाई, पेशेंट मरा ना होता अगर डॉक्टर समय पर आ गया होता। पास्ट इमेजिनेशन में इफ आता है, व्हेन नहीं भाई, व्हेन की तो बात ही नहीं है। ये है बेटा मीनिंग पर बेस्ड। आगे देखो, अगर वो समय पर, समय रहते, समय पर, ऑन टाइम इन टाइम दोनों से है। पागल, कहाँ एरर निकाल रहा है घोचू। ऑन टाइम मतलब समय पर एकदम एग्जैक्ट, इन टाइम समय रहते, तो समय रहते डॉक्टर आ गया होता अगर, व्हेन आएगा यहाँ पागल, इफ आएगा। मैं कह रहा हूं मीनिंग पर बेस्ड एरर है, यहां जाके मुंह मारा भैया। द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स, प्रोग्राम एकदम फिक्स था भैया। मजे आ गए। यस, इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी, लेकिन मेरे दोस्त ने गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन, परंतु, बट, देख रहे हो बेटा, बाद में सारे एरर मैंने मीनिंग पर बेस्ड डाल दी, बट की सेंस है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में वो सफल नहीं हुआ, फिर भी उसने मेहनत की थी। हैं, एग्जाम में वो सफल नहीं हुआ हालांकि उसने मेहनत की थी। याद आया, दो और येट सिखाया था आपको, दो और येट सिखाया था मेरे भाई। चलो, टीचर ने उससे पूछा था, पूछा था ना, तो दैट वाई नहीं आएगा, खाली वाई कंजंक्शन आएगा। ठीक है, चलिए भैया। तो अब ये तो बाकी तो होमवर्क में चीजें आपकी आई जाएंगी। अब मजा कब आएगा? अब मजा ये आएगा भैया कि जब हम अब जो इसे करने लग रहे हैं, अब एक बार एक काम करते हैं मेरे दोस्त, अब इसके क्वेश्चंस बना लेते हैं प्रीवियस ईयर के भी। तो इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब बेटा कंजंक्शन का है नहीं, आसान है।
बट कंजंक्शन जितने ज्यादा भी नीचे के क्वेश्चंस भी हैं सारे कीजिएगा, होमवर्क भी। अब एक बार प्रीवियस ईयर से आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा लीजिए। कंजंक्शन के जो डिटेक्टिंग एरर्स आए हैं बेटा प्रीवियस ईयर में, ये आ जाओ जी। ठीक है, तो अब यहां से भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अब प्रीवियस ईयर भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, बताओ। आई फेल एस्लीप वाइल आई रीडिंग या आई वॉज रीडिंग? तो वाइल आई वॉज रीडिंग होना चाहिए बेटा। रीडिंग तो वहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि हमने बोला नहीं सर इसका तो कोई भी सेंस नहीं। तो बेटा ये बी में एरर हुआ। तो ये जो था सीजीएल टीयर 1 का ये क्वेश्चन था, सीजीएल टीयर 1 का ये क्वेश्चन था। एक मिनट रुकना बेटा बस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब जो भी हैं उसको हम कल निपटाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन से हम उसको कल से जो है स्टार्ट करेंगे यहां से। ठीक है, तो आप इसको सिंपल अभी देखिएगा, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनको, तो इनको कल प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं आपका एडवर्ब टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो इनको कल प्रैक्टिस करेंगे और कल इनको प्रैक्टिस करने के बाद तो प्रीवियस ईयर कल एक बार इसका देखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे एडवर्ब। कल करेंगे या कितने क्वेश्चन हैं इसके टोटल? हो सकता है कल खाली यही प्रैक्टिस हो बेटा, यही प्रैक्टिस हो, या इनको करने के बाद फिर हम एडवर्ब जो है टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना इन्वर्जन को, फिर इसको हम प्रैक्टिस करके इसकी आगे की, और फिर आगे हम बढ़ेंगे अपने एडवर्ब टॉपिक पे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मुलाकात कल करते हैं, बाय।